विषय विलास से जब वैराग्य हो जाए, समस्त विषय विलास से वैराग्य, तो समझ लो ये जीव जाग गया है। अगर विषयों में आकर्षण है, भोगों में आकर्षण है, 5 विषय होते हैं, ठीक से समझ लो, याद कर लो, फंस जाओगे, रगड़ जाओगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, पर बस जीव सब हो गए अंधा। शब्द विषय, रूप विषय, स्पर्श विषय, गंध विषय और स्वाद विषय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय हैं और 5 विषयों की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द विषय की इंद्री कौन है? शब्द किस इंद्री से सुनते हो? कान से। श्रवण इंद्री, कर्ण इंद्री कहते हैं इसको। और रूप किस इंद्री से देखते हो? नेत्र से, नेत्रेंद्री कह दो उसको, आंख से। और स्वाद किस इंद्री से लेते हो? जिह्वा इंद्री से। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रस इंद्री या जिह्वा इंद्री। और स्पर्श किस इंद्री से करते हो? छूते हो, त्वचा से। कहीं भी आपके त्वचा पर, खाल पर कोई छोटा सा कीड़ा रेंग जाए, तुम्हें सूचना मिल जाती कि नहीं? कोई स्पर्श कर रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई अंगुली हमारे पीठ में छुआई से, तुम जान जाते हो। हिमांशु तिवारी बहुत खुश हो गए। तो ये स्पर्श इंद्री इसको बोलते हैं, त्वचा इंद्री। फिर एक घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री क्या होता है? नाक। गंध, गंध विषय। गंध विषय किससे लेते हो? गंध का ज्ञान किससे होता है? नाक से होता है कि टांग से होता है? नाक से। नाक, नासिका इंद्री को घ्राण इंद्री कहते हैं, शुद्ध नाम इसका घ्राण इंद्री। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। ये ज्ञान इंद्रियां कर्म नहीं करती हैं, केवल ज्ञान करती हैं। जैसे आंख देखती है कि ये माइक रखा है, लेकिन आंख इस माइक को उठाकर वहां से यहाँ नहीं रखेगी। आंख देख करके रिपोर्टिंग कर देती है, माइंड को समझाती है कि ये माइक इधर है, तो माइंड तुरंत कमांड देता है कर्म इंद्रियों को, हाथ को, कि इसको उठा के इधर लाओ। तो हाथ नहीं उठ के वहां पहुंचते हैं, तो फिर माइंड कमांड देता है पैर को कि पैर तू उधर बढ़, आलसी बैठा है। और अंदर अंदर कमांडिंग चल रही है। या तो कोई तुम्हारा बाप ही बोल देता है, अरे उठ गए, उठा लो भाई, घुमा लपकत खाम खा, तो ऐसे बोल देता है। तो पैर को कमांड मिल जाता है। तो पैर भी कर्मेंद्री है, हाथ भी कर्मेंद्री है, मुख ये भोजन करता, भोजन चबाने का काम करता है, ये भी कर्म इंद्री है। पेशाब इंद्री, वो पेशाब करने का कर्म करती है। और मल इंद्री, जो मल त्याग करने का कर्म करती है। 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुख, लिंग और मल द्वार। तो ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। और 5 विषयों में यदि आसक्ति नहीं है आपकी, और 5 विषयों को यदि आपने इसकी विलासिता और आसक्ति को जीत लिया है, तो स्वप्न में दुख नहीं हो सकता है। सदगुरु विशाल देव लिखते हैं बहुत अच्छा, विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं कोई। विषय जीति संसार में, नहीं दुख सपन्यों होय। विषय जीति संसार में, नहीं दुख सपन्यों होय। इंद्रिय जित दुख होत जो, सो प्रारब्धिक जान। अगर इंद्रियों को जीतने के बाद भी दुख तुम्हारी जिंदगी में होता है, तो समझ लो वो दुख क्यों होता है, वो प्रारब्ध का दुख है। पूर्व जन्म में कोई कर्मों में गलती हुई है, उसका दुख तुम भोग रहे हो, लेकिन इस जन्म का दुख नहीं है। इंद्रिय जित दुख होत जो, सो प्रारब्धिक जान। प्रारब्धिक दुख जान के, दे पुरुषार्थ ध्यान। पुरुषार्थ में लग जाओ, साधना में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ,
इंद्रियों को जीतने के बाद इस जन्म का दुख नहीं हो, पूर्व जन्म का कोई दुख आपको भोगना पड़ रहा है, ऐसा सोच करके अपनी पुरुषार्थ साधना में लगे रहो। पंच विषय दुख देत नित, मिलयन मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफी रहा दिन रात, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफी रहा दिन रात। भोग दुख समुझै नहीं, होत ताहि ते चाह, खटक लगावत जीव को, देत दुसह दुख दाह। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होई अथाह। परई कामना जाल में तड़फड़ाई गहिले, शक्तिहीन साधन बिना चाह कठिन दुख दे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।